राजा शांतनु माँ गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। जब उन्होंने गंगा को अपनी मन की बात बताई तो वह विवाह के लिए राजी हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए टोकेंगे नहीं। विवाह के बाद गंगा गर्भवती हुई और जब उनकी पहली संतान हुई तो उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। ऐसे ही गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और वचन के कारण राजा शांतनु उनसे कोई सवाल न कर सके। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने देवी गंगा को रोक लिया और कारण पूछा। यह सुनकर देवी गंगा ने कहा कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं कर रही बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। देवी गंगा ने पूरी बात बताई कि मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर केवल एक श्राप की वजह से रह रही हूँ। पिछले जन्म में महाभिषेक इंद्रलोक आए थे और उसी समय मैं भी अपने पिता के साथ इंद्रलोक में मौजूद थी। मेरी सुंदरता देखकर महाराज मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई, जिसे देखकर ब्रह्मदेव ने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी गंगा ने बताया कि उनके सभी 8 पुत्र प्रवसु थे और उनका जन्म ही धरती पर दुख सहने के लिए हुआ है। उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए ही जन्म के बाद उन्हें नदी में बहा देती थी, लेकिन अब 8वीं संतान के समय आपने मुझे टोक दिया और इसलिए इसे धरती पर कष्ट भोगने पड़ेंगे। राजा शांतनु और देवी की 8वीं संतान देवव्रत थे, जो कि अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। उन्होंने कभी जीवन में सुख नहीं पाया।